स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी चल रही है और मैं प्रारंभिक अंकगणित यहाँ पे लेके आया हूँ। प्रारंभिक अंकगणित के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक खाद्यान्न विक्रेता गलत बाट का प्रयोग खरीदते समय एवं बेचते समय की स्थिति में 10% की बेईमानी करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? अब 21%, 20%, 25% या 23%? कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले बात को समझ लेते हैं कि खाद्यान्न विक्रेता जो है वो चाहे खरीद रहा है तो चाहे बेच रहा है तो 10% की जो है वो इधर उधर कर रहा है। तो इस स्थिति में उसको लाभ की प्रतिशत क्या हुई? क्या गजब का सवाल है। और इस गजब के सवाल को गजब तरीके से सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। जब ये कह रहा है कि 10% की खरीदते समय बेचते समय अगर जो बाट में ये गड़बड़ किया है तो फार्मूला है भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ये आप याद कर लो। क्या गजब का बात होगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। x का मान कह रहा 10 खरीदते समय बेचते समय 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100। ये फार्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई साहब। 10 10 कितना हुआ? 20 प्लस 1 कितना हो गया भाई साहब? 21%। तो बिल्कुल सवाल मजेदार है। बताइए मजेदार है कि नहीं सवाल? ये सवाल बिल्कुल मजेदार है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या गजब मजा आने वाला है। प्रारंभिक अंकगणित पढ़ रहा है, इसके बाद हम रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सामने। और ये लगातार जो है तैयारी चल रही है। बिल्कुल आप बने रहिए मेरे चैनल पे, पूरा वीडियो देखिए। आपको करंट अफेयर्स से लगाई हर एक प्रकार का वीडियो मिल रहा है। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मजा आ जाएगा, फिर बनाऊंगा वीडियो, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप इसको समझ लिए हो तो अच्छी बात है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर फाइनली हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि अंकों 4, 5, 7, 6 और 1 से 3 अंकीय कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है यदि प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग किया गया हो? क्या गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। कह रहा है कि 4, 5, 7, 6, 1, ठीक है, इससे तीन अंकों की संख्या बनानी है और वो भी ऐसी संख्या बनानी है जो कह रहा है, इसमें जो डायरेक्ट कह रहा है भाई कि विषम संख्या हो। अब एक बात बताओ भाई साहब, क्या गजब का सवाल और गजब का तरीका होगा। मैं पहले बोला गजब का तरीका होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। देख लेते हैं एक बार। चलिए तो इसको फाइनली करते हैं, बिल्कुल मजा लेते हैं। ओके, तो इसको देखिए, एक बात बताइए। हमने एक काम करते हैं, आपको इस समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे 3 बॉक्स बना दे रहा हूँ। 3 बॉक्स बना दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ बात। देखिए कह रहा है ना 6, 1, 5, 4, 7, इन्हीं नंबरों को यहाँ पे पुट करना है। लेकिन एक बात तो है भाई, एक नंबर को एक ही जगह रखना है, दोबारा नहीं रखना। एक और बात है, इस तीसरे वाले बॉक्स में विषम संख्या रहेगा तभी विषम संख्या पूरा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे क्या भाई साहब, देख लेते हैं। इसमें क्या क्या रह सकता है? इसमें 1 रह सकता है, 7 रह सकता है, 5 रह सकता है। ये तीनों इसमें रह सकता है, तीनों इसमें रह सकता है, क्योंकि यही तीनों रहेगा तभी सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये फ्री है बेचारा हमारे पास। ये जो 6 है और ये जो 2 है और इन तीनों को मिला के जो एक बना है, देख लीजिए, तीनों को मिला करके एक बना है और ये 1, 2, 3 बना है। यहाँ पे हम किसको लिख सकते हैं? यहाँ पे कितनी नंबरों को भर सकते हैं? या तो 6 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं, या इन तीनों में से कोई एक हम यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि एक तो बचाएंगे लास्ट वाले के लिए। तो यहां भर सकते हैं 3 प्रकार से। कितनी प्रकार से? यहाँ पे 3 प्रकार से। अब यहां जब 3 प्रकार भर दिए, यहां जब भर ही दिए, एक कोनो इसमें से उठा के यहां डाल दिए, तब कितना बचा? तो नंबर बच जाएगा 4। उन चारों में से कोनो यहां पे रख सकते हैं सेकंड वाले में। तो यहां भर सकते हैं 4 प्रकार से। ठीक है, और जहां 3 प्रकार हो गया, 4 प्रकार हो गया।
अब आप खुद बताओ, 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर में 2 गो नंबर आपने ऑलरेडी भर दिया, तो आपके पास कितना नंबर बचा? 3 गो। वो तीनों में से उठा के इधर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ तीनों में से रख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्रकार से भर सकते हैं। अर्थात अगर जो हम इसका बात बता दें कि भाई कितना प्रकार से पूरा नंबर को भर सकते हैं, वो भी विषम बनाने के लिए, तो 3 गुणे 4 गुणे 3, 4 3 12 3 36, कितनी बात हो जाएगा भाई साहब? 36 प्रकार से, 36 प्रकार हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, अभी कई लोगों को दिक्कत हो रही, तो एक बार फिर से ले लो भाई। कह रहा है 6 1 5 4 7 से बनने वाली संख्या बताइए, और वो भी जो है ऐसी संख्या बताइए जो विषम संख्या बनती हो। मैंने बोला विषम संख्या में भाई साहब 1 7 5 यही रहेगा। ये तीनों को हम एक मान लें, एक माने हैं, इन तीनों को एक माने, एक एक एक। तो ये 1 है, 2 है, 3, कहोगे हुआ 3, 3 गो नंबर मान लीजिए तनिंदर के लिए मेरे पास है। लेकिन इसमें कौनों एक भर सकते हैं 3 प्रकार से। तो इसमें तीनों में से एक को कौनों भराएगा, तो जो 3 गो था, मान लीजिए तनी देर के लिए एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए ये 4 भर दिए, 4 भर दिए, तो आपके पास है 1 2 3 4 गो नंबर हो जा रहा है। इस चारों में से कोई यहाँ भर सकते हैं, काहे कि लास्ट में तो हमको एक ही नहीं, इन तीनों में से रखना है। तो यहाँ पे तो फ्री है, यहाँ पे तो 3 प्रकार से ही भराएगा, दूसरा कोई प्रकार है ही नहीं भाई, दूसरा कोई प्रकार है ही नहीं, भरा ही नहीं सकता। यहाँ पे तो ये भराएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ इन तीनों में से कोई एक ही भराएगा, तो बचा 4, 4 में से यहाँ एक भरा जाएगा, बचा तो ये हो गया, और 3 गुणे 4 गुणे 3 यानी 36 हो गया। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलिए इसके बाद फाइनली करते हैं। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा दिया, और इसके बाद आप देख सकते हैं, तो आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं, ये आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या जवाब है, मैं इसको एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो रूट दे रहा है भाई साहब, कह रहा है कि रूट 15 6 2 5 दे रहा है, और प्लस दे रहा है, प्लस दे रहा है कितना भाई? 0.081, और माइनस दे रहा है 0.0361, ये दे रहा ना ये। अब इसको कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, बताना आपको मान क्या होगा। मैंने बोला था आपको वर्गमूल याद कर लेना है, वर्गमूल याद रहेगा, बिल्कुल सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये होता है 125 का, यानी 12.5, ठीक है, प्लस ये होता है 0.09 81 09 हो जाएगा, और माइनस ये 0.19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, यानी कि 19 हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते भाई, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये जब जोड़ेंगे तो ये इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे, 9 और 9 9 हो जाएगा, अब 5 5 5 होगा, 0.2 और 1 हो जाएगा, माइनस 0.19 हो गया। तो देखिए 9 से 9 गया, 0 हो गया, 5 से 1 गया, 4 हो गया, और 0.12 तो 12, यानी 12.4 भी आंसर में देगा। आप टिक कर सकते हैं, और ये आपका तीसरा नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं, और इसके आगे जो हमारा प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, क्या गजब का प्रश्न होगा। तो चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाला प्रश्न क्या है आपके सामने है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और आगे वाला जो प्रश्न है उसको हम खूब अच्छे से समझने वाले हैं कि भाई क्या हो रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं, कह रहा है कि भाई कह रहा है कि देख लीजिए 217 का पावर जो है 413, और 819 का पावर जो है कितना 547, और गुणे 414 का पावर कितना दे रहा है 624, और गुणे दे रहा है 342 का पावर कितना दे रहा है 812। ठीक है, अब इसमें सॉल्व क्या करना है, इकाई का अंक लाना है। क्या गजब का सवाल होगा, इसको आज समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कभी भी लाइफ में आपको दूसरा आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इस वीडियो को बस देख लीजिए और इस सवाल को देख लीजिए, क्या गजब का सॉल्व करा रहा हूं आपको। कह रहा है इसमें इकाई का अंक खोजना, भाई इकाई का अंक हम बता रहे, क्या मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बार बार एक बात बता देता हूं कि 0 1 5 6 हर चीज याद रखिएगा, 0 156, 0 158,
156। अगर जो ये 0156 आपको याद रहे, 0156 याद रहे तो आपको कोनो दिखते नहीं होगा, काहे कि ई रहेगा तब पावर केतनो दे दे, पावर केतनो दे दे, इकाई का अंक ये होगा। 0 होगा लास्ट में तो 0 होगा, 1 होगा लास्ट में तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। तो क्लियर है। अब ऐसा नंबर पहले ना हम क्या करते, जैसे मिलेगा पहले उसको ढूंढ लेते हैं, कैसा नंबर तो कोई नहीं है ना। देखिएगा लास्ट में ऐसा नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग नंबर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये नियम बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये नियम इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये नियम हमको मिलाना है ताकि जो है आंसर बहुत आसान हो जाए। अब देखिए ये नियम इसमें काम कर नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया गया है। क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया है कि आप क्या करते हैं कि जो भी नंबर लिखा होता है उसके पावर में 1 कम कर देते हैं। कितना कम? 1 कम कर देते हैं। 413 का 1 कम करो भाई, 412 हो गया। देखते रहो, ध्यान देना। 547 का 546 हो गया, देखते रहो। 624 का 1 कम कर दो भाई, 624 का 23 हो गया। और ये 812 का 811 हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, एकदम आराम सीखना है, एकदम आराम से सीख लेना है, ठीक है। तो मैंने पावर में कम कर दिया, 1-1 कम कर दिया, पावर को 1-1 कम कर दिया, 1-1 अब क्या करूंगा, 4 से भाग कर दूंगा, सब में 4 से भाग कीजिए। तो भाग करने तो भाई नॉर्मली चीज है, 4 एकम में 4 कट गया, और ये एक साथ उतार ले तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। कितना बचा? 0 शेषफल बचा। देखते रहिए, 4 एकम में 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 और 4 छक्के 24। तो क्या शेषफल बचेगा? 2 बचेगा। भाई सब देखते रहना, 4 से भाग करूंगा, 4 एकम में 4, 2 बचेगा, 22, देख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा? 4×5 = 20, क्या बच जाएगा फिर? 2 3 बच जाएगा, 4×5 = 20। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 4×5 = 20, अर्थात 3 बच जाएगा। ठीक है, कोनो बात नहीं है। इधर देख लेते थोड़ा, 4 से भाग करते, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो ये तो खत्म हो गया। 2 को 0 बढ़ाने के लिए नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 4 11 उतार लिए, 4 दूनी 8 ही होगा। और ये कटा देंगे, इसको बच जाएगा 8 3 11, 3 बच जा रहा है। अब देख लीजिए 3 बच गया, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जबरदस्त चीज है। और इसको एक बार और हम देख लेते हैं, 623 कंफर्म है ना, 623 ही लिखा है, 623 हो जाएगा, ठीक है। तो 624 है तो 623 हो जाएगा। तो 4 दूनी का 8 होता है, 4 एकम में 4 हो रहा है, तो ये बच जाएगा 2, 2 बच जाएगा, 4×5 = 20, तो 20। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देख लेते हैं, जितना शेषफल बचा है सब में 1 जोड़ लो, सब में 1 जोड़ लो, सब में 1 जोड़ लो, सब में 1 जोड़ दिया, तो 0 to 1 1 हुआ, 2 1 3 हुआ। अब देखो जो लास्ट नंबर है ना, 7 का पावर में 1 चढ़ा दो, गुड़े 9 के पावर में 3 चढ़ा दो, गुड़े ये 3 1 4 हुआ ना, 4 के पावर में 4 चढ़ा दो, और ये 2 हुआ, 2 के पावर में 3 1 4 हुआ, 4 के पावर में क्या करा दो? 4 चढ़ा दो। 4 आ रहा ना, 3 1 4, तो 4 चढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 के पावर, सॉरी 2 के पावर है, 2 है ना लास्ट संख्या, 2 के पावर में 4 चढ़ा दो। चलो 7 तो 7 ही रहेगा, 9 3 बार, 9 गुड़े 9 गुड़े 9, देखते रहना गुड़े। यहाँ देखो, यहाँ मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, ओके। यहाँ पे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ओके। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो कैसे सॉल्व होगा देखो, 7 9 63, 3 बचा, 6 3, तो 3 लास्ट है, 3 को पकड़ लो, 3 9 27, 7 को पकड़ लो, 7 9 63, फिर 3 को पकड़ लो, 3 चौको 12, फिर 2 को पकड़ लो, 2 चौको 8, 8 ही रहने दो, 8 चौको 32, फिर 2 को पकड़ लो, और 2 चौको 8, फिर 8 रहने दो, 8 दूनी 16, फिर 6 मिल गया, 6 दूनी 12, 2 मिल गया, 2 दूनी 4, 4 मिल गया, और 4 दूनी 8, लास्ट आ गया 8। क्या गजब का बात है भाई, एक बार और लास्ट वाला आप कहेंगे समझा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखो क्या हुआ है, 7 9 63, 6 3 लिखाता है ना 63 में, तो 3 पकड़ ले, 6 को भुला गया, 6 9, देखिए 7 9 63 और 6 9 फिर से, मतलब कंडीशन क्या है आप देख रहे, 9 9 1 नहीं, 7 9 63 को 3 और 3 9 27 को 7, मतलब लास्ट वाले अंक को लेते गए और आगे गुणा कराते गए कराते गए कराते गए कराते गए, राइट। और ये हमारा लास्ट में क्या आ गया? 8 आ गया। तो बिल्कुल इसको आप देख लीजिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत किसी भी सवाल में होने वाला नहीं है, कितना भी बड़ा इसका दे देगा इकाई अंक का, कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है। तो फाइनली चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और फाइनली वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए।